प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान एनुअल एग्ज़ाम जो आज आपका हुआ था उसके प्रश्नोत्तर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न पत्र का हल। तो इसमें जो पहला खंड ए है उसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, किसी भी वस्तु का जड़ तो उसका वह प्राकृतिक गुण जो विरोध करता है, वस्तु की दिशा परिवर्तन का, वस्तु की गति में परिवर्तन का, वस्तु के विरामावस्था में परिवर्तन का। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं। अभिकथन ए और कारण प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते उत्तर दीजिए। अभिकथन ए, पानी में कोरक तैरता है जबकि कील डूब जाती है, सही है। कारण, ऐसा उनके घंटों में अंतर के कारण होता है, तो बिल्कुल सही है। ए आर वह दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो वेट बराबर एम जी होता है। तो एम दे रखा है 10 और जी का मान 9.8। तो जब इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 98 न्यूटन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, वो बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। इसके बाद है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आगे है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? तो इसको मैंने यहाँ पर हल किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो छठा सवाल है इसमें त्वरण ए दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टी 10 सेकंड दे रखा है, प्रारंभिक वेग यू 0। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा एस विस्थापन बराबर यू टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर वाला। तो जब यू 0 है गुणा टी 10 जमा 1/2, ए का मान 4 गुणा में टी का मान 10 गुणा 10 दो बार लिखेंगे। तो ये 0 हो गया, 0 गुणा 10 0, और उसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 10 दाएँ 100 और 100 की 200, 100 की 2 से गुणा 200। तो एस बराबर 200 मीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 को हमने यहाँ पर हल कर लिया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 जो है उस पर चलते हैं, क्या पूछा गया है देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, औसत चाल को परिभाषित कीजिए व इसका सूत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों, औसत चाल क्या होता है मैं यहाँ पर बोल के बता देता हूँ। औसत चाल बराबर होता है औसत, या लिखा हुआ है मैंने वो दिखवा देता हूँ। चलो, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। तो ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, औसत चाल किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी व दूरी को तय करने में लगे समय का अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा समय होता है। इसका अथवा भी पूछा गया था। त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण का सूत्र लिखना था। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सूत्र होता है, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, छोटे ए से, ए बराबर वी बटा टी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये 7वां था। इसके बाद में 8वें में आपसे क्या पूछा है देखो। 8वां जो है, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों, ये भी मैंने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर लिख नहीं सका, तो मैंने कई प्रश्नों के यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में क्या अंतर है। ये लिखा हुआ, ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, जो प्रबल और मृदु ध्वनि में अंतर कर सकती है। तीव्रता किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। प्रबलता भिन्न भिन्न प्रेक्षकों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु अथवा कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। तीव्रता यह कानों की संवेदनशीलता पर निर्भर नहीं करती। संवेदनशीलता का मतलब अगर किसी को कम सुनाई देता है तो प्रबलता का मतलब उसमें अंतर आ सकता है, लेकिन तीव्रता जो है उसकी माप है, उसमें अंतर नहीं आएगा। प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है और तीव्रता का मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है।
तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में जो पूछा गया था मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 9 में ये पूछा गया, जब गतिशील बस अचानक रुकती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, जब विराम अवस्था में गतिशील होते हैं तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? प्रथम स्थिति में जब गतिशील बस अचानक रुकती है तो इस स्थिति में हमारा शरीर भी गतिशील होता है। हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो बस के साथ गतिशील है तुरंत रुक जाता है, परंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण अभी भी गतिशील रहना चाहता है, तो बस में सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। दूसरी स्थिति में जब हम ठहरी हुई बस में बैठे तो अचानक बस चल पड़ी तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा बस की सतह के संपर्क में होने के कारण तुरंत गतिशील हो जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग विराम जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहने की चेष्टा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 9। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 का हमने बता दिया। आगे है निम्नलिखित को मात्रक सही परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और शक्ति की हमें परिभाषा देनी थी, तो इसको भी मैंने यहाँ पर लिख करके दिखाया है, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में संचित ऊर्जा का मान उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, इसका फॉर्मूला मात्रक जूल होता है। शक्ति कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T मात्रक वाट होता है। इसका अथवा भी दिया हुआ है। एक सवाल है जिसके अंदर द्रव्यमान 1500 किलोग्राम दिया हुआ है, वेग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया गया है। कार्य यानी गतिज ऊर्जा की कल्पना करनी है, तो 1/2 mv² से ये निकलेगा। तो ये आसान है। पहले हमें वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो हमने 60 किलोमीटर के मीटर बनाए तो 1000 से गुणा कर दिया, और नीचे h है मतलब हावर्स है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये 50/3 मीटर प्रति सेकंड बन गया। अब इसमें मान भरने पर जब हमने इसको निकाला तो कितना आ गया आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है, 35 से पहले। इसके बाद में जो प्रश्न नंबर 11 है उसमें ए और बी दो भाग है, मैं यहीं पर बता देता हूँ। इसमें ये कहता है अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आर देखो नीचे आता है, आर यहाँ पर फॉर्मूले में नीचे आ रहा है ना, आर स्क्वायर। तो अब इस आर स्क्वायर को आधा करेंगे तो ये नीचे वाला r/2 है, जो इसका आर स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर बटे में बटा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसके बाद में है, देख लेते हैं हमें क्या पूछा गया, वही आपको दिखा देते हैं। इसके बाद जो इसके बाद में ये आधा कर दिया जाए तो बता दिया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के 3 महत्व दीजिए। तो यहाँ पर इसको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के लगाया हुआ है। ये देखो, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व। गुरुत्वाकर्षण बल हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाले बल की व्याख्या करता है। नंबर 2, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति की व्याख्या करता है। नंबर 3, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति की व्याख्या करता है। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा भी गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। यह अनेक ऐसी परिघटनाएं जैसे वर्षा होना, बर्फ गिरना, नदियों, झरनों से पानी बहने आदि की व्याख्या करता है। तो ये हो गया। इसके बाद में है, एक पतली या मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन क्यों होता है। एक पतली या मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दाब होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल यहाँ पर नीचे है, दाब ऊपर है, तो ये एक दूसरे का उल्टा संबंध है। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, अगर क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, तो दाब ज़्यादा होगा। यहाँ पर पतली करने से डोरी को क्या बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो दाब ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पतली डोरी में दाब ज़्यादा होने के कारण से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। तो इस फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं इसको। आगे है बी, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड पश्चात फेंकने वाले के पास लौट आती है, ज्ञात कीजिए। तो इसका मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें।
ये रहा यू प्रारंभिक वेग जो हमें निकालना है, v0 है यहाँ पर अंतिम वेग, नीचे से ऊपर को वापस आने में लगा कुल समय t बराबर 6 सेकंड है। g ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं तो -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण चूंकि गेंद को नीचे से ऊपर तक पहुंचने से नीचे आने में लगा कुल समय 6 सेकंड है, तो नीचे से ऊपर जाने में कुल लगा समय क्या होगा, 6 का आधा हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर v बराबर यू जमा जी टी का फॉर्मूला यूज करके हमने u निकाल लिया, कितना आ गया 29.4 मीटर प्रति सेकंड। अधिकतम ऊंचाई h यानी s निकालना है, s बराबर यू टी जमा 1/2 जी टी स्क्वायर के फॉर्मूले से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हमने जब निकाला है तो कितना आ गया है, s 44.1 मीटर। चूंकि 3 सेकंड में गेंद अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है जिसके पश्चात वह नीचे गिरेगी, इसलिए हमें ज्ञात करना है कि 1 सेकंड में गेंद चोटी से कितनी दूरी पर जाएगी। तो यहाँ पर 3s + 1s यानी 4 सेकंड हो गया। s बराबर यू टी जमा 1/2 जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर हमने जब s निकाला तो 4.9 मीटर आ जाता है। तो नीचे से गेंद की स्थिति 44.1 माइनस में 4.9 यानी 39.2 मीटर, अतः 4 सेकंड पश्चात गेंद ऊपर से 4.9 मीटर दूरी पर होगी, अतः नीचे से कितनी होगी, 39.2 मीटर दूरी पर होगी। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस सवाल को समझ सकते हो। जिस बच्चे ने अगर सही किया है तो वो अपना मिलान यहाँ से कर सकता है। इसके बाद में आगे है खंड ब के अंदर जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उसका क्या कहलाता है। तो इस खालिस्तान में आएगा प्यारे बच्चों गलनांक। क्या आएगा, गलनांक। तो इस खालिस्तान में हम भरेंगे गलनांक। और इसके बाद में आगे है जब द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं, सिद्धांत का उपयोग होता है। तो ये होता है अपकेंद्रक विधि में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो भौतिक परिवर्तन है, जल में साधारण नमक का घुलना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबल कर वाष्प बनना, ये सारे ही हैं उपरोक्त सभी। इसका आंसर आ जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। तो प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है CCl4। इसके बाद है कि यदि किसी परमाणु का K और L कोष बराबर तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर पहले में 2 और दूसरे में 8, 8 और 2 10, K में 2 और L में 8, तो कितने हो गए, 8 और 2 10। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मिश्रण और यौगिक में दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है मिश्रण और यौगिक का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मिश्रण। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक तत्वों की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। यानी मिश्रण के अंदर तत्वों या पदार्थों का अनुपात जो होता है वो कोई निश्चित नहीं होता। यौगिक में तत्वों का अनुपात जो होता है, इन घटकों के गुण विद्यमान होते हैं, घटकों के गुण सदैव विद्यमान होते हैं यौगिक के अंदर। इसमें यौगिकों घटकों को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। मिश्रण में यौगिक में इसके घटकों को भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इसके बाद में आपसे पूछा है द्रव्यमान संख्या और समबारिक पूछा है। तो द्रव्यमान संख्या मैंने यहाँ पर लिखी है, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 यूनिट होता है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 6 6 12 यूनिट। इस प्रकार फास्फोरस की 31 होती है, प्रोटॉन की संख्या 15, न्यूट्रॉन की संख्या 16, द्रव्यमान संख्या 15 जमा 16 यानी 3। और इसका समबारिक भी पूछा है। तो समबारिक क्या होता है, समबारिक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए कैल्शियम और आर्गन की परमाणु संख्या 20 और 18 है, परंतु दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, इसलिए 18 Ca और 18 Ar समबारिक हैं। इसके बाद में आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। मिश्रण यौगिक में समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक का एक उदाहरण, तो समस्थानिक उसी स्क्रीनशॉट में था, तो मैंने आपको पहले परमाणु वो बता दिया था, तो इसी में दोबारा बता देते हैं आपको। चलो,
ये देखो समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम जिसमें द्रव्यमान 1, ड्यूटेरियम जिसका द्रव्यमान 2 और ट्राइटियम जिसका द्रव्यमान 3। तो परमाणु संख्या 1 परंतु द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3। इसी प्रकार कार्बन के 2 समस्थानिक हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। आगे चलते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनों का वितरण हमें लिखना है। तो नाइट्रोजन जो होता है उसका और मैग्नीशियम का हमें लिखना है। तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। तो मैग्नीशियम में पहले में 2, 8 और 2, इस प्रकार से उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इसी प्रकार से इसका 2 और 5 हो जाएगा। आगे है 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो प्यारे बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होगा। किस रूप में होगा? द्रव रूप में। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी जाते हैं? कप की अपेक्षा प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, इसलिए वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होती है, जिससे जल्दी शीतलता आती है। ठीक है। इसके बाद में यदि ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिक दे रखे हैं तो ब्रोमीन परमाणु के औसत द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो यहाँ पर इसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर परमाणु का द्रव्यमान का जो औसत है वो यहाँ पर निकाल करके दिखाया गया। तो 80.006 यूनिट यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो पहला तो एल्यूमिनियम सल्फेट है। क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। और दूसरा पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट। और तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो ये 3 नाम लिखने थे। इसके बाद में बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर S8P4, तो ये क्या है? बहुपरमाणुक आयन हैं, इनके उदाहरण हैं। आगे उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। तो द्रव्यमान संख्या और संभारिक के बाद में पहले मैंने आपको बता दिया था, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या 8 है तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी? तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है। परमाणु का क्या आवेश होगा? तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 6, तो इसमें 2 की कमी है तो -2 आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। ठीक है। कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर कहलाता है? तो इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी स्केलन कायमा का बना होता है। तंत्रिका ऊतक खालिस्तान का बना होता है, संवेदना और संचालित करता है। तो इसमें आएगा न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। क्या आएगा? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका बोल सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पंखयुक्त मछली कौन सी है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी मछली जो हैं वो सारी की सारी मछलियाँ पंखयुक्त हैं। आगे हैं 2 या 2 से अधिक फसलों के निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अंतरा फसलीकरण। पशुपालन था कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में 2 समानताएं लिखो। तो इसका मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो पशुपालन था कुक्कुट प्रणाली के में क्या समानता है, तो ये आप यहाँ से पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना। इसके बाद में आगे आपसे पूछा है, वो भी मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। आगे आपसे पूछा है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो यहाँ से पढ़ लेना आप। इसके बाद में पादप और जंतु पादप कोशिका का चित्र है और पादप और जंतु कोशिका में अंतर, तो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया। उस वीडियो को पॉज करके देख लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आगे है इसमें जाइलम उत्तक का निर्माण किन से होता है? तो 4 वाहिनिका वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से होता है, तो ये भी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। एरियोलर उत्तक के आपके कार्य पूछे गए, तो ये पर मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। इसके बाद में न्यूरॉन का जो चित्र है वो आपसे
पूछा गया है, बनाना है आपको। और हृदय पेशी के 3 लक्षण भी आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ था। ये था आपका 9th का पेपर जो 60 नंबर का था, तो आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद।